शादी समारोह में सन 2018 में मुलाकात और फिर दोस्ती होती है और फिर धीरे धीरे दोस्ती प्यार में बदल जाती है। प्रेमिका प्रेमी को इतना ज्यादा चाहने लगती है कि घंटों घंटों तक बात होती है। वहीं अपनी ही प्रेमिका को प्रेमी पेट्रोल डालकर आग लगा देता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं नसीम खान एक सच्ची घटना के साथ हाजिर हूँ। यह घटना हरियाणा के हिसार की। प्रेमी हिसार का रहने वाला है जिसका नाम उदेश यादव होता है और प्रेमिका राजस्थान के कोटपुतली बहरोड़ के गांव अनंतपुरा की रहने वाली है जिसका नाम डॉक्टर भावना यादव, उम्र करीब 25 वर्ष होती है। उदेश और डॉक्टर भावना यादव की मुलाकात सन 2018 में एक शादी समारोह में होती है। उदेश और भावना रिश्तेदार होते हैं। उदेश भावना के ताऊ की लड़की का देवर है। इसी वजह से ये दोनों एक दूसरे से मिलते रहते थे और कोई रोक टोक नहीं थी क्योंकि उदेश अपनी भाभी के घर आता जाता था और वहीं पे भावना से और उदेश की मुलाकात होती थी और भावना भी अपनी बहन के घर आती तो भी इनकी मुलाकात हो जाती थी। अब दोनों की दोस्ती हो जाती है और एक दूसरे को जानने पहचानने लगते हैं। अब धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदलने लगती है और दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। कुछ दिनों के बाद भावना MBBS की पढ़ाई के लिए फिलीपींस चली जाती है और उदेश की हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में क्लर्क के पद पे नौकरी लग जाती है और वह अपनी नौकरी करने लगता है। नौकरी लगने के बाद उदेश के घर वाले उदेश की शादी कर देते हैं। उदेश अपनी जिंदगी अपनी पत्नी के साथ काटने लगता है। सन 2023 में डॉक्टर भावना यादव फिलीपींस से MBBS की पढ़ाई करके वापस भारत आ जाती। सन 2023 में डॉक्टर भावना फिलीपींस से MBBS की पढ़ाई करके वापस भारत आ जाती है। भावना भारत के एयरपोर्ट में आते ही सबसे पहले उदेश से मिलती है और इनका प्यार फिर से एक बार रिन्यू हो जाता है। भावना और उदेश एक दूसरे से मिलते रहते थे। उदेश हिसार में नौकरी करता था। उसे रहने के लिए सरकारी क्वार्टर मिला हुआ था। भावना उदेश के क्वार्टर में कई बार रुकी है। भावना उदेश के साथ ही अपना जीवन व्यतीत करना चाहती थी लेकिन उदेश ऐसा करने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उसकी पत्नी और बच्चे थे। उदेश का कहना है कि भावना उदेश से कहती अपनी पत्नी को तलाक दे दो। डॉक्टर भावना ने MBBS की पढ़ाई करने के बाद वह मेडिकल ग्रेजुएट परीक्षा की तैयारी कर रही थी। परीक्षा की तैयारी वो ऑनलाइन क्लास लेकर करती थी। टेस्ट देने के लिए प्रत्येक सप्ताह वो दिल्ली जाया करती थी। 21 अप्रैल को भावना दिल्ली में ही थी। भावना दिल्ली में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी जो सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी कर रही थी। 21 और 22 अप्रैल को भावना अपनी बहन के साथ रही। 21 और 22 अप्रैल को भावना अपनी बहन के साथ रही और अपनी परीक्षा दी। 23 अप्रैल को भावना ने अपनी माँ से फोन करके कहा कि वो 24 अप्रैल की सुबह आ जाएगी। जब 24 अप्रैल को भावना नहीं पहुंची, 24 अप्रैल को उदेश यादव भावना की मां को फोन करके बताता है कि भावना को जलने के घाव हैं, आप जल्दी से आ जाओ। भावना हिसार जिले के सोनी बर्न हॉस्पिटल में भर्ती है। भावना की मां सोनी बर्न हॉस्पिटल पहुंचती है। भावना की हालत बहुत ही ज्यादा नाजुक थी, इसलिए भावना को SMS हॉस्पिटल जयपुर रेफर कर दिया जाता है जहां 24 अप्रैल की रात इलाज के दौरान भावना की मौत हो जाती है। इस वीडियो को बनाने का उद्देश्य किसी को ठेस पहुंचाना या परेशान करना नहीं है बल्कि आप लोगों को जागरूक करना है।